Hello everyone, let's solve this question. In this question, we have to find the integer solution of the equation. Okay, this is the equation. This is a special type form. A की power b is equals to 1. इस फॉर्म के तीन केस होते हैं, ठीक है. फर्स्ट केस इज व्हेन b is equals to 0. अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a की पावर 0 हो जाएगा एंड a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इसमें दूसरा केस होता है व्हेन a is equals to 1. अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे, मतलब 1 की पावर b इज इक्वल्स टू 1 होगा. 1 की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, मतलब कोई भी पावर आप पुट कर लो, आंसर 1 ही आने वाला है. ठीक है. इसमें थर्ड केस होता है जब a इज इक्वल्स टू -1 एंड b क्या हो, इवन हो. ठीक है. a अगर -1 होगा तो b को इवन होना चाहिए, इवन होना होगा, जिससे कि हमें यहाँ पे +1 मिले. ठीक है. तो -1 की पावर इवन कितना हो जाएगा, 1. ठीक है. देखिए, इवन में आपको ये नहीं ध्यान, इवन में आपको प्लस माइनस नहीं देखना है. अगर आपको -10 आता है तो भी ये इवन ही है, -10 भी. क्योंकि -1 की पावर अगर -10 होगा तो हम इसको -1 की पावर 10 कर लेंगे. ठीक है. एंड -1 की पावर 10 विल बी 1 अपॉन, मतलब -1 की पावर 10 विल बी 1. एंड आंसर एट द एंड 1 ही आने वाला है. तो आपको इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखना, बस आपको इसमें देखना है कि इवन होना चाहिए. ठीक है. अब इसमें 1 बाय 1 हम केस को देखते हैं. केस नंबर 1. केस नंबर 1 है जब b इज 0. b का 0 का मतलब है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन. पहले हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए 3x की वैल्यू निकलेगी. जैसे क्वाड्रेटिक में 2x की वैल्यू निकलती है, क्यूबिक इक्वेशन में 3x की वैल्यू निकलती है. एंड क्यूबिक इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू जो निकलती है वो हिट एंड ट्रायल से निकलती है. ठीक है. एंड हिट एंड ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू में पुट करना स्टार्ट कर रहे हो. इसमें एक प्रोसेस होता है इसको करने का. आपको क्या करना है, इसका जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज 24 के आपको फैक्टर करने हैं. 1 प्लस, इसको प्लस माइनस के साथ लिखना है. +1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12 एंड +-24. ठीक है. अब इसके बाद में ये 14 वैल्यू है. ठीक है. 7 है, 7 टू द 14 प्लस माइनस लगा के. ठीक है. अब इन 14 वैल्यूज में से ही हमें x की वो 3 वैल्यू मिलेंगी. ठीक है. वो हमें एक वैल्यू केवल हमें हिट एंड ट्रायल से करनी है, हमें सारी वैल्यूज में हिट एंड ट्रायल से नहीं निकालनी है. जैसे अगर आप करने बैठोगे ना, आपको 14 की 14 वैल्यू हिट एंड ट्रायल से आपको मिल जाएगा. ठीक है. लेकिन हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, इतना लंबी प्रोसेस. बस हमें केवल फर्स्ट वैल्यू हिट एंड ट्रायल से इसमें निकालनी होती है. ठीक है. अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है +-1 +-2 +-3 से. ठीक है. अब इसमें आप x इज इक्वल टू अगर -3 पुट करोगे, यू विल गेट द 0. ठीक है. आपको इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी. अगर एक बार इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाती है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ओके. x इज इक्वल टू -3 हमें मिल गया. अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट लिखना है 1, 1 माइनस का 14 एंड माइनस का 24. ये कोफिशिएंट लिख दिया. एंड यहाँ पे आपको लिखना है -3 जो कि आपका एक रूट निकला है. ठीक है. इस 1 का 1 होता, 1 को 1 नीचे लिख दो. अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज -3. ठीक है. इसको ऐड करो, यू विल गेट -2, हियर यू विल गेट 1. ठीक है. ये 1 मतलब सेम उतार देना है, इसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना. यहाँ पे 1 -2. अब आपको माइनस में -3 है. ठीक है. -3 की आप इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना है, प्लस का, अब -3 है. ठीक है. माइनस का 3 का अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो -3 इंटू में -2 कितना आएगा, +6 आएगा. आपको पहले मल्टीप्लाई करना है -3 का 1 के साथ करा, -3 आया. -3 को -2 के साथ करना है, 6 आएगा. इसको सॉल्व करोगे -8 आने वाला है. फिर -3 का आपको -8 के साथ करना है, यू विल गेट +24. एंड इसको अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट 0. आपको जब भी इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 0 ही आना है एट द एंड. और जो यहाँ पे 1 -2 और -8 निकला है, ये क्या निकला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट निकले, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट इज x² -2x -8. ठीक है. ये होता है. एंड एक वैल्यू आ गई आपकी x+3. ठीक है. ये आपने क्यूबिक इक्वेशन को, इसको सेपरेट करना है, x+3 एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. ये ना इसका शॉर्टकट है करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का. इसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड. कि आपको x, ये x-3 है तो आप इसको x+3 कर लोगे तो यू विल गेट x+3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो आपको x+3 को डिवाइड करना है x³ + x² -14x -24 को. ठीक है.
आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि आपको ये डिवाइड करना है। जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, जो कि आपको यही मिलेगी। ठीक है, आप एक बार इसको डिविजन से एक बार ट्राई करना, यू विल गेट द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। x+3, ठीक है, इंटू में अब 8 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 2 है, -4 और 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 हो जाएगा। x प्लस का 3 इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे, x-4 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x+3, x-4, ठीक है, एंड x+2 हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3, 4 एंड -2। ये आपको तीन वैल्यूज मिल गई क्यूबिक इक्वेशन की। देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ प्रेजेंट है, -3 ये रहा, ठीक है, 4 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस का 4 एंड -2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आपको यहाँ से वैल्यूज मिल गई है। अब इसके बाद में आपको एट केस नंबर 1 से जो आपको नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन मिले हैं वो 3 मिले हैं। केस नंबर 1 से आपको जो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन मिले हैं वो 3 मिले हैं। ठीक है, अब इसमें केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब आप इसमें जब केस नंबर 2 देखोगे, केस नंबर 2 में ए क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ए यहाँ पे क्या है, x² - 3। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, x² - 3 है। ठीक है, एक मिनट को उसको इरेज कर देता हूँ। पूरा इरेज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं फिर से। ए की पावर b इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला केस हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरा केस क्या है, जब यहाँ पे ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ए 1 के इक्वल है, जब ए 1 के इक्वल होगा, x² माइनस के 10 विल बी इक्वल्स टू 1, x² इज इक्वल्स टू 11। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 11। ठीक है, x की वैल्यू रूट में 11 हो गया, जो कि इंटीजर तो नहीं है। x की वैल्यू रूट में 11 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब जब a की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रहा है। एट b इज इक्वल्स टू 0 वी गेट सी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट फॉर्म होती है जब a क्या हो, -1 हो एंड b क्या हो, इवन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें चेक करना होगा, ये काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, तो उसको इसलिए आपको ये क्वेश्चन एंड में अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में। ठीक है, आपको उसका सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। ए इज इक्वल्स टू माइनस का 1 है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, x² - 10, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x² - 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 होगा, एंड x² इज इक्वल्स टू 9। एक्स की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे +-3 आएगी। आप यहाँ पे x² इज इक्वल्स टू 9, एक्स की वैल्यू केवल 3 मत ले लेना। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको +-3 दोनों कंसीडर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x इज इक्वल्स टू 3 बी में पुट करना है कि एंड x इज इक्वल्स टू -3 भी आपको बी में पुट करके देखना है कि बी इवन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर इवन नहीं आ रहा होगा तो हमें वो वैल्यू रिजेक्ट करनी होगी। ठीक है, अब इसमें से केवल आप x इज इक्वल्स टू 3 ही पुट करके देखो, क्योंकि x इज इक्वल्स टू -3, तो इसका एक रूट, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट था x इज इक्वल्स टू -3। हमें यहाँ से कितनी वैल्यू मिली थी, -3, -2 एंड 4 मिला था, एंड -3 ये ऑलरेडी इसका क्या था, रूट था। मतलब अगर आप इसमें -3 पुट करोगे इस क्यूबिक इक्वेशन में, तो आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, एंड 0 इज अ इवन नंबर। ठीक है, 0 इज अ इवन नंबर, ये ध्यान रखना, काफी आपको यूज आ सकता है। अगर इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो इसमें 0 मिलेगा, एंड 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, मतलब -3 यहाँ पे सेटिस्फाई होने वाला है। ठीक है, आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पे कि मुझे इवन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करोगे, x की वैल्यू 3 को कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, -14 3 जा 42 -24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस, दैट विल बिकम 66। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस का 30। ठीक है, तो आपको इस पूरे की बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 30, एंड 30 इज अ इवन नंबर। आपको माइनस नहीं देखना है कि माइनस आ रहा है, बस आपको देखना है कि नंबर इवन होना चाहिए, बस हमारा काम बन जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब जब b इज इक्वल टू 0 था, तो हमें वैल्यू कितनी मिली है, -3 -2 एंड 4। a इज इक्वल टू 1 में हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, a इज इक्वल टू -1 पे हमें जो वैल्यू मिली है वो एक मिली है, दैट इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के जो इंटीजर सॉल्यूशन है वो कितने हैं, 4 है। वो कौन कौन से हैं, -3, -2, 4 एंड 3। ठीक है, आपसे इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता सम ऑफ द इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है, एंड नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है। तो लेकिन आपको बस बेसिक मेथड अपना ध्यान रखना है कि इसमें 3 केसेस बनते हैं, एंड तीनों केसेस को आपको वेरीफाई करना होता है, वहां से आपको यहाँ से इंटीजर वैल्यू निकालना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड
ऑल द 3 केसेस एंड कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी लेंथी क्वेश्चन और ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कैट का। कैट में इसके बेस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज करना है अच्छे से, तीनों केसेस आपको पता होनी चाहिए कि किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होने वाला है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। थैंक यू।